मिथिलावती नाम की एक समृद्ध और सुंदर नगरी थी। वहां गुणधिप नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसी नगर में दूर देश से आया हुआ एक राजकुमार राजा की सेवा में रहने लगा। वह दिन रात परिश्रम करता, निष्ठा से सेवा निभाता, किंतु दुर्भाग्यवश राजा की दृष्टि उस पर कभी नहीं पड़ी। जो धन और सामग्री वह अपने साथ लाया था वह धीरे धीरे समाप्त हो गई और राजकुमार निर्धन तथा दुर्बल होता चला गया। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन की ओर निकला। संयोगवश वह राजकुमार भी उसके साथ हो लिया। चलते चलते राजा घने वन में जा पहुंचा। वहां किसी कारणवश उसके सभी नौकर चाकर बिछुड़ गए। अब राजा के साथ केवल वही राजकुमार रह गया। राजकुमार ने राजा को रोक लिया। राजा ने उसे ध्यान से देखा और पूछा, तू इतना कमजोर और दुर्बल क्यों हो गया है? राजकुमार ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, इसमें मेरे कर्मों का दोष है। मैं जिस राजा की सेवा करता हूं वह हजारों लोगों का पालन पोषण करता है, किंतु उसकी दृष्टि मुझ पर नहीं पड़ती। फिर उसने कहा, राजन, 6 बातें मनुष्य को हल्का कर देती हैं। खोटे मनुष्य की प्रीति, बिना कारण हंसी, स्त्री से विवाद, असज्जन स्वामी की सेवा, गधे की सवारी और बिना संस्कार की भाषा। और हे महाराज, ये 5 वस्तुएं विधाता मनुष्य के जन्म के समय ही उसके भाग्य में लिख देता है: आयु, कर्म, धन, विद्या और यश। जब तक मनुष्य का पुण्य उदय रहता है तब तक उसके अनेक सेवक और मित्र रहते हैं। जब पुण्य क्षीण हो जाता है तब भाई भी शत्रु बन जाते हैं। पर एक बात निश्चित है, स्वामी की सेवा कभी निष्फल नहीं जाती। कभी न कभी उसका फल अवश्य मिलता है। राजकुमार की ये बातें राजा के हृदय में गहरे उतर गईं। कुछ समय तक दोनों वन में घूमते रहे, फिर नगर लौट आए। राजा ने प्रसन्न होकर राजकुमार को अपनी सेवा में रख लिया। उसे उत्तम वस्त्र, बहुमूल्य आभूषण और सम्मान प्रदान किया। कुछ समय बाद एक दिन राजकुमार किसी कार्य से बाहर गया। मार्ग में उसे देवी का एक प्राचीन मंदिर मिला। उसने भीतर जाकर श्रद्धापूर्वक देवी की पूजा की। जब वह बाहर निकला तो उसने देखा कि उसके पीछे एक अत्यंत सुंदर स्त्री चली आ रही है। उसे देखते ही राजकुमार उसके प्रति आकृष्ट हो गया। स्त्री ने कहा, पहले तुम इस कुंड में स्नान कराओ, उसके बाद जो कहोगे वही करूंगी। इतना सुनते ही राजकुमार ने अपने वस्त्र उतारे और जैसे ही कुंड में उतरकर गोता लगाया, वह चमत्कार पूर्वक अपने ही नगर में जा पहुंचा। उसने तुरंत राजा के पास जाकर सारी घटना कह सुनाई। राजा ने कहा, यह अद्भुत बात मुझे भी दिखाओ। दोनों घोड़ों पर सवार होकर देवी के मंदिर पहुंचे। भीतर जाकर दर्शन किए और जैसे ही बाहर आए वह स्त्री पुनः प्रकट हो गई। राजा को देखते ही वह बोली, महाराज, मैं आपके रूप पर मोहित हो गई हूं। आप जो कहेंगे वही करूंगी। राजा ने शांत स्वर में कहा, यदि ऐसा है तो तुम मेरे इस सेवक से विवाह कर लो। स्त्री बोली, यह संभव नहीं, मैं तो आपको चाहती हूं। राजा ने उत्तर दिया, सज्जन लोग जो कहते हैं उसे निभाते हैं। तुमने वचन दिया है, इसलिए उसका पालन करो। अंततः राजा ने उस स्त्री का विवाह अपने सेवक राजकुमार से करा दिया। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजा, ये बताओ कि राजा और सेवक इन दोनों में से किसका कार्य श्रेष्ठ हुआ? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, सेवक का। बेताल ने पूछा, कैसे? राजा ने कहा, उपकार करना राजा का धर्म था, इसलिए उसके द्वारा किया गया उपकार साधारण था, किंतु सेवक का यह धर्म नहीं था। फिर भी उसने सत्य और सेवा का मार्ग अपनाया, इसलिए उसी का कार्य अधिक महान हुआ। यह सुनते ही बेताल पुनः वृक्ष पर जा लटका और राजा उसे फिर पकड़कर चल पड़ा। मार्ग में बेताल ने अपनी 8वीं कथा आरंभ की। अंग देश के एक गांव में एक अत्यंत धनी और प्रतिष्ठित ब्राह्मण रहता था। उसके 3 पुत्र थे। तीनों ही विद्याशास्त्र और नियमों के बड़े पक्के माने जाते थे। एक समय उस ब्राह्मण ने एक महान यज्ञ करने का निश्चय किया। यज्ञ की विधि के अनुसार उसे एक कछुए की आवश्यकता थी। उसने अपने तीनों पुत्रों को आदेश दिया कि वे समुद्र जाकर कछुआ लेकर आए। तीनों भाई समुद्र तट पर पहुंचे। वहां उन्हें सचमुच एक कछुआ मिल गया, लेकिन जैसे ही उसे उठाने की बात आई, तीनों में विवाद छिड़ गया। सबसे बड़े भाई ने कहा, मैं भोजन चंग हूं, मुझे भोजन की शुद्धता की अद्भुत पहचान है। मैं अपवित्र वस्तु को हाथ नहीं लगा सकता, इसलिए मैं कछुए को नहीं छूऊंगा। दूसरे भाई ने कहा, मैं नारी चंग हूं, मुझे स्त्रियों के शरीर और स्वभाव की सूक्ष्म पहचान है, इसलिए मैं इसे नहीं ले जा सकता। सबसे छोटे भाई ने कहा, मैं शैया चंग हूं, मुझे शैया यानी बिस्तर की शुद्धता और सूक्ष्म दोषों की पहचान है, इसलिए मैं भी इसे नहीं उठाऊंगा। अब तीनों में यह विवाद होने लगा कि इनमें से कौन सबसे श्रेष्ठ है। कोई किसी की बात मानने को तैयार नहीं था। अंततः वे इस निर्णय के लिए राजा के पास पहुंचे। राजा ने सबकी बात ध्यान से सुनी और कहा, तुम तीनों यहीं ठहरो, मैं तुम्हारी अलग अलग परीक्षा लेकर स्वयं निर्णय करूंगा।
सबसे पहले राजा ने स्वादिष्ट और उत्तम भोजन तैयार करवाया और तीनों भाइयों को खाने के लिए बुलाया। भोजन सामने आते ही बड़ा भाई बोला, मैं यह भोजन नहीं खा सकता, इसमें मुर्दे जैसी गंध आ रही है। यह कहकर वह तुरंत उठकर चला गया। राजा ने जांच करवाई तो पता चला कि यह भोजन श्मशान के पास की भूमि में उगे अनाज से बना था। राजा बोला, तुम वास्तव में भोजन चंग हो, तुम्हारी इंद्रियां अत्यंत सूक्ष्म हैं। रात होने पर राजा ने एक अत्यंत सुंदर स्त्री को दूसरे भाई के पास भेजा। जैसे ही वह स्त्री उसके समीप आई, दूसरा भाई बोला, इसे यहां से हटा दीजिए, इसके शरीर से बकरी के दूध की गंध आ रही है। राजा ने जांच करवाई तो ज्ञात हुआ कि वह स्त्री बचपन में बकरी के दूध पर ही पली थी। राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, तुम सचमुच नारी चंग हो, तुम्हारी पहचान अद्भुत है। इसके बाद राजा ने सबसे छोटे भाई के लिए सोने का पलंग लगवाया, जिसमें एक के ऊपर एक 7 गद्दे बिछे थे। जैसे ही वह उस पलंग पर लेटा, वह अचानक चीख उठा और उठ बैठा। उसकी पीठ पर एक लाल रेखा उभर आई थी। राजा ने तुरंत पलंग की जांच करवाई। 7 गद्दों के नीचे एक बाल दबा हुआ मिला था। उसी बाल के कारण उसकी पीठ पर वह निशान पड़ गया था। यह देखकर राजा चकित रह गया। उसने तीनों भाइयों की प्रशंसा की और प्रत्येक को 1-1 लाख अशर्फियां पुरस्कार स्वरूप दी। अब तीनों भाई अपने उद्देश्य कछुए को ले जाना भूल गए और वहीं आनंद से रहने लगे। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजा विक्रमादित्य, बताओ इन तीनों में सबसे बढ़कर कौन था? राजा ने उत्तर दिया, मेरे विचार से सबसे बढ़कर शैया चंग था, क्योंकि उसकी परीक्षा में प्रत्यक्ष प्रमाण मिला। उसकी पीठ पर बाल का निशान दिखा और बिस्तर में बाल पाया भी गया। शेष दोनों के बारे में यह कहा जा सकता है कि उन्होंने किसी से पूछकर बात जान ली हो। राजा के इतना कहते ही बेताल हंसकर फिर से हवा में उड़ गया और अंधेरे में विलीन हो गया। राजा फिर श्मशान की ओर लौटा, बेताल को पुनः उतारकर कंधे पर लिया। चलते चलते बेताल ने एक और कथा सुनानी शुरू कर दी। चंपापुर नाम का एक समृद्ध और सुंदर नगर था। वहां चंपकेश्वर नाम का प्रतापी राजा राज्य करता था। उसकी रानी का नाम सुलोचना था, जो रूप और गुण दोनों में अनुपम थी। राजा रानी की एक ही पुत्री थी, त्रिभुवन सुंदरी राजकुमारी। अपने नाम के अनुसार ही अत्यंत सुंदरी, विनम्र और बुद्धिमती थी। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसका रूप और भी निखरता गया। उसकी सुंदरता और सद्गुणों की चर्चा चारों ओर फैल गई। अब राजा और रानी को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। देश विदेश के अनेक राजाओं ने अपने अपने चित्र बनवाकर चंपापुर भेजे, परंतु राजकुमारी ने किसी भी वर को स्वीकार नहीं किया। राजा ने एक दिन स्नेहपूर्वक पूछा, बेटी, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारा स्वयंवर रचवा दूं। पर राजकुमारी ने नम्रता से मना कर दिया और चुप रही। अंत में राजा ने निश्चय किया कि वह अपनी पुत्री का विवाह उसी से करेगा जो रूप, बल और ज्ञान इन तीनों में श्रेष्ठ होगा। कुछ ही समय बाद 4 अलग अलग देशों से 4 वर चंपापुर पहुंचे। पहले वर ने कहा, मैं ऐसा अनुपम वस्त्र बनाता हूं जिसे 5 लाख में बेचता हूं। उसमें से 1 लाख देवता को अर्पित करता हूं, 1 लाख अपने शरीर पर लगाता हूं, 1 लाख अपनी पत्नी के लिए रखता हूं और शेष 1 लाख से जीवन यापन करता हूं। यह विद्या संसार में और कोई नहीं जानता। दूसरे वर ने कहा, मैं जल और थल दोनों के प्राणियों की भाषा समझ सकता हूं। तीसरे वर ने गर्व से कहा, मैंने इतना शास्त्र अध्ययन किया है कि ज्ञान में मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। चौथे वर ने कहा, मैं शब्द वेधी बाण चलाना जानता हूं, केवल ध्वनि सुनकर लक्ष्य भेद सकता हूं। चारों वर रूप में भी अत्यंत सुंदर और तेजस्वी थे। राजा असमंजस में पड़ गया। उसने राजकुमारी को बुलाकर चारों के गुण और स्वरूप का विस्तार से वर्णन किया, पर राजकुमारी मौन रही। इतना कहकर बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, राजन, बताइए इन चारों में से राजकुमारी किसे मिलनी चाहिए? विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, जो कपड़ा बनाकर बेचता है वह शूद्र है, जो पशु पक्षियों की भाषा जानता है वह ज्ञानी है, जो शास्त्रों का विद्वान है वह ब्राह्मण है, पर जो शब्द वेधी बाण चलाना जानता है वह क्षत्रिय है, और राजकुमारी का सजातीय तथा योग्य वर वही है, इसलिए राजकुमारी उसी को मिलनी चाहिए है। यह सुन बेताल गायब हो गया और पेड़ पर जा लटका। राजा फिर दौड़ा दौड़ा वहां पहुंचा और उसे फिर पकड़कर चलने लगा तो बेताल ने अगली कहानी आरंभ की। मदनपुर नगर में वीरवर नाम का एक प्रतापी और न्यायप्रिय राजा राज्य करता था। उसके राज्य में हिरण्यदत्त नाम का एक धनी वैश्य रहता था। उसकी एक अत्यंत रूपवती और सद्गुणी पुत्री थी जिसका नाम मदन सेना था। एक दिन मदन सेना अपनी सखियों के साथ नगर के सुंदर बाग में घूमने गई। उसी समय संयोग से सोमदत्त सेठ का पुत्र धर्मदत्त भी अपने मित्र के साथ वहां आया हुआ था। जैसे ही उसकी दृष्टि मदन सेना पर पड़ी, वह उसके सौंदर्य पर मोहित हो गया। घर लौटकर वह सारी रात उसी के विचारों में डूबा रहा। अगले दिन वह फिर बाग में गया। उस समय मदन सेना वहां अकेली बैठी थी। धर्मदत्ता उसके पास जाकर बोला,
यदि तुम मुझसे प्रेम नहीं करोगी तो मैं प्राण दे दूंगा। मदन सेना यह सुनकर घबरा गई। उसने शांत स्वर में उत्तर दिया, आज से 5वें दिन मेरा विवाह होने वाला है। मैं तुम्हारी नहीं हो सकती। परंतु धर्मदत्त अपनी बात पर अड़ा रहा और बोला, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। उसकी व्याकुलता देखकर मदन सेना डर गई और बोली, अच्छा, मेरा विवाह हो जाने दो। मैं अपने पति के पास जाने से पहले तुमसे अवश्य मिलूंगी। यह वचन देकर वह घर लौट आई, पर उसके मन में चिंता समा गई। समय आने पर उसका विवाह एक योग्य युवक से हो गया। विवाह के बाद जब वह अपने पति के पास पहुंची तो उदास होकर बोली, यदि आप मुझ पर विश्वास करें और मुझे अभयदान दें तो मैं एक बात कहूं। पति ने उसे विश्वास दिलाया। तब मदन सेना ने सारी घटना सच सच कह सुनाई। पति ने मन ही मन सोचा कि यदि इसे जाने से रोका गया तो यह मन से अशांत रहेगी, इसलिए रोकना व्यर्थ है। उसने उदारता दिखाते हुए उसे जाने की आज्ञा दे दी। मदन सेना अच्छे वस्त्र और आभूषण पहनकर चल पड़ी। रास्ते में एक चोर ने उसका आंचल पकड़ लिया। मदन सेना ने विनम्रता से कहा, यदि तुम्हें गहने चाहिए तो ले लो, पर मुझे जाने दो। चोर बोला, मुझे गहने नहीं, तुम चाहिए। तब मदन सेना ने उसे भी अपनी पूरी कहानी बता दी और कहा, पहले मैं अपना वचन निभाऊं, फिर लौटकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। उसकी सच्चाई और दृढ़ निश्चय से प्रभावित होकर चोर ने उसे जाने दिया। जब मदन सेना धर्मदत्त के पास पहुंची तो वह उसे देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, तुम अपने पति से बचकर कैसे आई? मदन सेना ने सब कुछ सत्य सत्य कह दिया। पति की आज्ञा और रास्ते की सारी घटना भी उसकी पवित्रता और सत्यनिष्ठा से धर्मदत्त का हृदय बदल गया। उसने कहा, तुम सच्ची और धर्मपरायण स्त्री हो, तुम्हारा स्थान अपने पति के पास ही है। यह कहकर उसने उसे सम्मानपूर्वक विदा कर दिया। वापस लौटते समय मदन सेना चोर के पास गई और उसे सब कुछ बताया। चोर भी उसकी सच्चाई से अत्यंत प्रभावित हुआ और बोला, तुम जैसी पवित्र स्त्री को छूना भी पाप है। वह उसे सुरक्षित उसके घर तक छोड़ आया। जब मदन सेना ने अपने पति को सारी कथा सुनाई तो वो अत्यंत प्रसन्न हुआ और गर्व से भर उठा। इसके बाद दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतना कहकर बेताल ने राजा से पूछा, हे राजा, बताओ, पति धर्मदत्त और चोर, इन तीनों में सबसे बड़ा त्यागी कौन है? राजा ने उत्तर दिया, चोर सबसे बड़ा त्यागी है, क्योंकि उसने बिना किसी भय या स्वार्थ के उसे छोड़ दिया। मदन सेना का पति तो उसे दूसरे आदमी पर रुझान होने से त्याग देता है। धर्मदत्त उसे इसलिए छोड़ता है कि उसका मन बदल गया था। फिर उसे यह डर भी रहा होगा कि कहीं उसका पति उसे राजा से कहकर दंड न दिलवा दे। लेकिन चोर का किसी को पता न था, फिर भी उसने उसे छोड़ दिया, इसलिए वो उन दोनों से अधिक त्यागी था। पति और धर्मदत्त के त्याग में कहीं न कहीं कारण और विचार थे, पर चोर का त्याग निस्वार्थ था। यह सुनते ही बेताल पुनः वृक्ष पर जा लटका और राजा उसे फिर पकड़कर चल पड़ा। मार्ग में बेताल ने अपनी कथा आरंभ की। गौड़ देश में वर्धमान नाम का एक समृद्ध और सुंदर नगर था। वहां गुणशेखर नाम का राजा राज्य करता था। वह पराक्रमी तो था, परंतु अपने दीवान अभयचंद्र के प्रभाव में अत्यधिक रहता था। अभयचंद्र चतुर और वाक्पटु था। उसकी बातों में ऐसा जादू था कि राजा बिना सोचे समझे हर सलाह मान लेता था। धीरे धीरे दीवान के समझाने पर राजा ने राज्य में शिव और विष्णु की पूजा, गोदान, भूदान, पिंडदान आदि सभी धार्मिक कार्य बंद करवा दिए। नगर में डोंडी पिटवा दी गई कि जो कोई भी ये कर्म करेगा उसका सब कुछ छीन लिया जाएगा और उसे नगर से निकाल दिया जाएगा। भय के कारण प्रजा मौन हो गई। एक दिन दीवान ने राजा से कहा, महाराज, जो किसी को दुख देता है या उसके प्राण लेता है वह पाप से मुक्त नहीं होता। वह बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसता है। मनुष्य जन्म पाकर धर्म का पालन करना चाहिए। हाथी से लेकर चींटी तक सबकी रक्षा करनी चाहिए। जो दूसरों के दुख को नहीं समझते उनकी आयु घटती जाती है और वे अगले जन्म में लूले लंगड़े काने या बौने होकर जन्म लेते हैं। राजा ने बस इतना कहा, ठीक है, और फिर दीवान जैसा कहता राजा वैसा ही करता, परंतु विधि का विधान कौन टाल सकता है। कुछ समय बाद राजा गुणशेखर का देहांत हो गया। उसके स्थान पर उसका पुत्र धर्मराज गद्दी पर बैठा था। धर्मराज बुद्धिमान और न्यायप्रिय था। एक दिन किसी बात पर क्रोधित होकर उसने दीवान अभयचंद्र को नगर से निष्कासित कर दिया। कुछ समय पश्चात वसंत ऋतु आई। एक दिन धर्मराज अपनी तीनों रानियों इंदुलेखा, तारावली और मृगांकवती को लेकर राजबाग में विहार करने गया। वहां हंसी मजाक के बीच राजा ने प्रेमपूर्वक इंदुलेखा के बाल पकड़ लिए। उसके कान में सजा कमल का फूल छूटकर उसकी जांघ पर गिर पड़ा। आश्चर्य! कमल के स्पर्श मात्र से उसकी जांघ में घाव हो गया और वह मूर्छित होकर गिर पड़ी। बहुत उपचार के बाद वह स्वस्थ हुई।
कुछ दिनों बाद तारावली खुले आकाश के नीचे सो रही थी। रात को चंद्रमा निकला। जैसे ही उसकी शीतल छांदनी तारावली के शरीर पर पड़ी, उसके अंगों पर फफोले उठाए। कई दिनों के उपचार के पश्चात उसे राहत मिली। एक दिन किसी घर में मूसलों से धान कूटने की आवाज हुई। वह ध्वनि सुनते ही मृगांकवती के हाथों में छाले पड़ गए, जबकि उसने मूसल को छुआ तक नहीं था। उपचार के बाद ही वह ठीक हो सकी। इतनी कथा सुनाकर बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, महाराज बताइए, इन तीनों रानियों में सबसे अधिक सुकुमार कौन थी? राजा ने विचार कर उत्तर दिया, मृगांकवती सबसे अधिक सुकुमार थी, क्योंकि पहली दो रानियों को कमल और चांदनी के स्पर्श से कष्ट हुआ था, परंतु तीसरी ने मूसल को छुआ तक नहीं, केवल उसकी ध्वनि से ही उसके हाथों में छाले पड़ गए, अतः वही सबसे अधिक कोमल थी। राजा के इतना कहते ही बेताल हंसकर फिर से हवा में उड़ गया और अंधेरे में विलीन हो गया। राजा फिर श्मशान की ओर लौटा, बेताल को पुनः उतारकर कंधे पर लिया। चलते चलते बेताल ने एक और कथा सुनानी शुरू कर दी। किसी समय अंगदेश में यशकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। उसका दीवान दीर्घदर्शी, अत्यंत बुद्धिमान, दूरदर्शी और कर्तव्यनिष्ठ था। राजा स्वभाव से विलासी था। उसने राज्य का सारा भार दीवान पर छोड़ दिया और स्वयं भोग विलास में डूब गया। दीर्घदर्शी को यह देखकर बड़ा दुख हुआ। वह जानता था कि यदि राजा यूं ही लापरवाह रहा तो राज्य की दुर्दशा निश्चित है। ऊपर से लोग राजा की निंदा भी करते थे। अंततः उसने तीर्थ यात्रा का बहाना बनाया और नगर छोड़ दिया। यात्रा करते करते उसे मार्ग में एक प्राचीन शिव मंदिर मिला। वहीं उसकी भेंट निचिदत्त नाम के एक व्यापारी से हुई। उसने बताया कि वह सुवर्ण द्वीप व्यापार के लिए जा रहा है। दीवान भी उसके साथ हो लिया। दोनों समुद्र यात्रा करके सुवर्ण द्वीप पहुंचे, वहां व्यापार किया और अपार धन कमाकर लौटने लगे। लौटते समय समुद्र में दीवान ने एक अद्भुत दृश्य देखा। समुद्र के बीच एक दिव्य कल्प वृक्ष प्रकट हुआ। उसकी मोटी शाखाओं पर रत्न जटित पलंग बिछा था और उस पर एक अनुपम सुंदरी वीणा बजा रही थी। कुछ ही क्षणों में वह कन्या और वह वृक्ष दोनों अदृश्य हो गए। दीवान आश्चर्यचकित रह गया। नगर लौटकर उसने सारा वृत्तांत राजा को सुनाया। इस बीच दीर्घदर्शी की अनुपस्थिति में राजा यशकेतु सुधर चुका था। उसने विलासिता छोड़ दी थी और स्वयं राज्य कार्य में रुचि लेने लगा था। किंतु जब उसने उस अद्भुत सुंदरी की कथा सुनी तो उसका मन विचलित हो उठा। उसने राज्य का भार पुनः दीवान को सौंपा और तपस्वी का वेश धारण कर समुद्र तट पर पहुंच गया। वहां वास्तव में वही कल्प वृक्ष और वही वीणा बजाती कन्या दिखाई दी। राजा ने अपना परिचय दिया। कन्या बोली, मैं राजा मृगांकसेन की पुत्री हूं। मेरा नाम मृगांकवती है। मेरे पिता न जाने कहां चले गए। राजा ने उससे विवाह कर लिया। विवाह के समय मृगांकवती ने एक शर्त रखी। वह प्रत्येक मास की शुक्ल और कृष्ण पक्ष की अष्टमी तथा चतुर्दशी को कहीं जाएगी और राजा उसे रोकेगा नहीं। राजा ने यह शर्त स्वीकार कर ली। एक दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मृगांकवती जाने लगी। राजा ने चुपचाप उसका पीछा किया। अचानक एक भयानक राक्षस प्रकट हुआ और उसने मृगांकवती को निगल लिया। राजा क्रोध से भर उठा। उसने तत्काल राक्षस का सिर काट डाला। तभी मृगांकवती उसके पेट से जीवित बाहर आ गई। राजा ने आश्चर्य से कारण पूछा। मृगांकवती बोली, मेरे पिता मेरे बिना भोजन नहीं करते थे। मैं अष्टमी और चतुर्दशी को शिव पूजा करने आती थी। एक दिन पूजा में देर हो गई और पिता को भूखा रहना पड़ा। क्रोध में उन्होंने मुझे शाप दे दिया कि इन तिथियों पर राक्षस मुझे निगलेगा। बहुत विनती करने पर उन्होंने कहा, जब अंगदेश का राजा तेरा पति बनेगा और तुझे निगले जाते देखेगा, तब वह राक्षस को मारकर तुझे मुक्त करेगा। आज आपका हाथों शाप समाप्त हो गया। राजा मृगांकवती को लेकर नगर लौटा। जब दीर्घदर्शी ने यह देखा तो उसका हृदय फट गया और वह प्राणहीन हो गया। इतना कहकर बेताल ने राजा से पूछा, राजन, जब स्वामी सुखी था तब दीवान का हृदय क्यों फट गया? राजा ने उत्तर दिया, दीवान ने सोचा कि राजा फिर स्त्री मोह में पड़ गया है और राज्य की दुर्दशा होगी। इसी चिंता ने उसके हृदय को विदीर्ण कर दिया। राजा का उत्तर सुनते ही बेताल फिर हंसता हुआ पेड़ पर जा लटका और राजा विक्रमादित्य उसे पुनः कंधे पर उठाकर चल पड़ा। मार्ग में बेताल ने अगली कथा सुनानी आरंभ कर दी। दोस्तों, बेताल पच्चीसी की 5वीं कहानी यही समाप्त होती है। आगे की कहानी सुनने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।